आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। देश विदेश दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हसन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। कभी बढ़ती आबादी भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गिनी जाती थी। हम दो हमारे दो जैसे परिवार नियोजन अभियान चलाए जाते थे और चिंता इस बात की होती थी कि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2024 में घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 से नीचे है। इसका मतलब है कि मौजूदा दर पर लंबे समय में आबादी को स्थिर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप भी बाजार में बिकने वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर लिखे नो एडिड शुगर, 100% नेचुरल या हार्ट प्रो जैसे लुभावने दावों पर भरोसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। देश की शीर्ष खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने बाजार में सक्रिय 1 दर्जन से अधिक नामी फूड ब्रांड्स के दावों को भ्रामक और वैज्ञानिक कसौटी पर फेल पाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक का साफ आरोप है कि कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए पैकेट पर ऐसे दावे कर रही हैं जिनका न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही वे उत्पाद के भीतर मौजूद वास्तविक सामग्री से मेल खाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने एक बार फिर देश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक 21 जून को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित देश के 23 राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जोरदार आंधी के चलते पेड़ उखड़ सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में भी लोगों को परेशानी बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले मौसम विभाग का नया अपडेट जरूर चेक करते रहें। वहीं कुछ राज्यों में ओले भी गिरने की संभावना बताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में 2019 से लेकर 2024 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख से अधिक यानी 1,80,000 से अधिक पैदल चलने वालों की मौतें हुई हैं। औसतन हर साल 30,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान पैदल चलने वालों की कुल मौतों में से लगभग 31% दुर्घटनाएं अकेले राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2024 के लिए जारी किए गए नवीनतम दुर्घटना आंकड़ों से पता चलता है कि पैदल चलने वालों की लगभग 54% मौतें दुपहिया वाहनों और कारों की टक्कर से हुई हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पैदल यात्रियों की मृत्यु दर विश्व में सबसे ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के साथ हुए समझौते को आलोचकों द्वारा कमजोर और आत्मसमर्पण करार दिए जाने के बाद चौतरफा गिरे राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि वह ईरान के सामने झुक गए हैं या उसे भारी वित्तीय राहत सौंपने जा रहे हैं। ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि हम किसी बेबसी से नहीं मिले थे, बल्कि ईरान हताश था। वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हम 60 दिनों की इस अवधि को देखेंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, 10 सेंट भी नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में शनिवार को सड़क किनारे हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल भी हो गए। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल किसी भी समूह ने इस आत्मघाती कृत्य की जिम्मेदारी नहीं ली है और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पहला आईईडी विस्फोट एक यात्री वैन को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद उसी स्थान पर राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों को निशाना बनाकर दूसरा धमाका किया गया, जिसमें 2 और लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अन्य कुछ लोग घायल भी हो गए।
तो ये थी देश विदेश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।